मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आकाश तत्व की बात चल रही थी, जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि जाने या अनजाने अगर कोई उसका सही या गलत प्रयोग कर ले, जीवन में क्षण भर में अमरता और क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। आकाश तत्व की बात मैं कह रहा हूं। यही तत्व है जो मैंने आपको बताया था, मूलाधार। जब आप इस तत्व का सहारा लेंगे तो आपकी चेतना को ये मूलाधार में, बिल्कुल अंतर में, गहराइयों में लेकर के चला जाएगा। जैसे वजन को उठाने के लिए जो पैरों में रखा होता है, दोनों हाथ से उठा करके सर पर रखना होता है, ऐसे ही ये भी उसको उठा करके ऊपर लेकर के चले जाता है। मैंने कहा, जो व्यक्ति जैसी कल्पनाएं करता है, जिनको खुद नहीं करता है, अपने आप होती हैं, वो आकाश तत्व है। जिन इच्छाओं को बगैर करे अपने आप अंदर से उठती हैं, वो ही आकाश तत्व है। कोई चाहे स्वस्थ और दीर्घ जीवन अगर कोई चाहता है, तो उसकी विचारधारा इस आकाश तत्व के व्यापक विस्तार के अंदर जाकर के उन्हीं तरह के तत्वों को खींच करके आपके पास लेकर के आती है। अपने स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन और सुनहरे भविष्य की कल्पना जो व्यक्ति करता हो, सुनहरी कल्पना मैंने कहा है, जो व्यक्ति करता हो, जरा ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच करके देखिए, उसका जीवन किस तरह का होगा। जरा सोच करके देखो। मेरी बात समझ ना आई हो तो दोबारा पूछो, बहुत अच्छा रहेगा। दोबारा से कह रहा हूं, जो बगैर सोचे आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी चेतना पर चलता रहता है, वही आकाश तत्व है। आपकी चेतना अंतर से उसी को चाहती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लोभी है, तो लोभ के बारे में उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसकी चेतना पर निरंतर लोभ अपने काम को करता रहता है और वो उन अवसरों को ढूंढता रहता है, कहां से उसको धन दौलत मिल जाए। 24 घंटे इसी ताक में लगा रहता है, और जहां से संभावना बनकर के आती है, वो अपने मान, सम्मान, इज्जत कुछ नहीं समझता है और उसी काम को करता है। अब तो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो पूछो। हमें उन लोभ, मोह, काम, क्रोध, भोग, विलास की जगह पर अपने भविष्य के सुनहरे, मैंने कल भी बताया था, आकाश तत्व पीले रंग से ओतप्रोत होता है, पीले रंग से ओतप्रोत होता है।
जिसका अंतःकरण चित्त उस रंग से ओतप्रोत हो गया, इस चेतना के अंदर साक्षात सूर्य भगवान का उदय हो जाएगा। उस स्तर पर जरा सोच करके देखना, आपकी अवस्था क्या होगी, आपकी अपनी निजी अवस्था क्या होगी। व्यक्ति परिस्थितियों के अधीन है, परिस्थितियों ने कर्मों के अनुसार उसको घेर करके रखा हुआ है। बेटी नीलम कर सकती है जो मैं बोल रहा हूं, मेरा कहना मानेगी, सबको बोल रहा हूं। मंजू क्या मेरा कहना मानेगी बेटा? जो मैंने बोला है, इन विचारों को जिनको मैं कह रहा हूं, आकाश तत्व के जितने, छोटे बच्चे से भी कहते हैं तू इतना बड़ा हो जा, मैं बेटी तुमको कह रहा हूं इतनी बड़ी हो जाओगी, विराट हो जाओगी। हमारे सूक्ष्मदर्शी आचार्यों ने हमें यह बताया है, डरपोक होना एक बीमारी है। जो डरपोक है उसके अंदर निश्चित रूप से अशांति होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, निराशा होगी, कुंठा होगी। बताओ ऐसे व्यक्ति कब तक स्वस्थ रह सकते हैं? बहुत जरूरी है, अगर अपने स्वास्थ्य को समेटना है तो अच्छे विचारों का पैदा करना बहुत आवश्यक है। बुरे विचार किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे भी आकर के घेरते हैं। बस एक ही चीज है, बड़े लाड करके कह रहा हूं, अगर जिस समय बुरे विचार आ रहे हो और आपको ये पता हो, जानकारी हो, समझ हो कि मेरे अंदर गलत विचार आ रहे हैं, तो आपकी चेतना तुरंत हुंकार भरेगी और उनको निकाल करके बाहर कर देगी। सिर्फ यही तरीका है। जो व्यक्ति डरपोक है वो कमजोर भी है, कायर भी है। सब कुछ मानसिक स्थिति पर टिका हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हाँ बेटा, कैसे रह सकते हैं? अगर हमारे अंदर गंदे विचार हैं, गंदगी है, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? अगले दिनों मैं सबको बोल रहा हूं, कल भी मैं बोल रहा था, यही जो आजकल समझाया जा रहा है, यही पंचकर्म में आएगा और इसी के द्वारा आपके परिशोधन की जो व्यवस्था की जा रही है, अगले दिनों जो हम थेरेपी का जो अस्पताल खोलने जा रहे हैं, उसमें इसी क्रिया को लेबोरेटरी में किया जाएगा और आपको कराया जाएगा। ये तैयारी है बेटा। जैसे विज्ञान के विद्यार्थी पहले अपनी क्लास में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं फिर उसी का प्रैक्टिकल करते हैं। बड़े फायदे में रहोगे।
बड़े ही फायदे में रहोगे। जो मैं समझा रहा हूं बहुत फायदे में रहोगे। आप सोच करके देखिए, 100 रुपए का अगर सामान आता है तो उसका लाभ एक व्यक्ति से लगा करके लाखों व्यक्ति उठा सकते हैं। हाँ बेटी, इसलिए जूझना पड़ता है क्योंकि ये हमारा साथ नहीं छोड़ते, चुपके से आ जाते हैं। जब आप साधना करते हैं तो चुपके से आकर के आपको घेर लेते हैं। वो कमजोरी है आपकी, कमजोरी। अगर आपका अंदर से बेटा संकल्प जग जाए कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूं, किसी से लेकर के नहीं खाती हूं, किसी के अधीन नहीं हूं, मैं अपनी चेतना के अधीन हूं, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। बेटा, जो लोभी होगा, भोगी होगा, कपटी होगा, दंभी होगा, दुराचारी होगा, वो डरेगा। डरना ही नहीं है, किसी भी बात से डरना ही नहीं है। मैंने अभी बोला है, कोई आपको खाने को नहीं देगा, कोई आपको सहारा नहीं देगा, कोई आपको कोई और चीज नहीं देगा। जो कुछ भी है सब आपको करना पड़ेगा। और बेटा, दे भी देगा तो पचेगा नहीं। अपनी मेहनत का पचता है, किसी का दिया नहीं पचता है। और जो किसी के ऊपर निर्भर में रहता है वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाता है, नरक में जाता है, नरक में जाता है बेटा। इसलिए मैं सबको कह रहा हूं आत्मनिर्भर बनो, सबको कह रहा हूं आत्मनिर्भर बनो। मैंने अभी कहा 100 रुपए की चीज में एक व्यक्ति का गुजारा हो सकता है उस साधन में, और उसी साधन से हजारों व्यक्तियों का गुजारा हो सकता है। बस यही तो करने जा रहे हैं। अरे अपना मुट्ठी भर दान इकट्ठा कर रहे हैं, उस कार्य के लिए अपनों का भी भला करेंगे, समाज का भी भला करेंगे, पड़ोस का भी भला करेंगे, गांव का भी भला करेंगे, हमारे से कुछ भला होकर के जाएगा। ये विचार है बेटा। विचार से ही व्यक्ति गिरता है और विचार से ही व्यक्ति उठता है। हाँ बेटा, अपना निर्णय आपको खुद करना होगा, क्या सही है और क्या गलत है। मैंने बहुत पहले कहा था, एक प्रवचन में मैंने बोला था, हमारे घर में एक बच्चा नया पैदा होता है। जिस घर में नया बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु आता है, तो वो भी उस घर का सदस्य होता है और सारा घर उसकी देखरेख ज्यादा करता है। अपनी नहीं करता उतनी जितनी उस बच्चे की करता है। अगर कोई परिवार, कोई व्यक्ति, कोई हमारा स्वजन आज जुड़ा है, आज ही जुड़ा है, तो वो हमारे परिवार का सदस्य है। उसको देखरेख की, सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। जो पुराने हैं वो तो आत्मनिर्भर बने, जो पुराने हैं वो आत्मनिर्भर बने। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अच्छे विचारों से ही आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यही आकाश तत्व है। शरीर के बाहरी और भीतरी हर एक अवयव के ऊपर मन का आधिपत्य है। सुन रहे हो मेरी बात को? शरीर के भीतर और बाहर जितने भी आपके अंग अवयव हैं, उन सब पर आपके मन का आधिपत्य है। मस्तिष्क के सूचना तंतु, मस्तिष्क के सूचना तंतु अपना काम करते हैं और समस्त शरीर में फैले हुए जो भी अच्छे या बुरे विकार या गुण होते हैं वो जागृत होते हैं।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी आंख यहां आगे लगी हुई है और आपकी गर्दन पर कोई चींटी चलने लग जाए तो आपको नहीं पता लगता? आपके पूरे शरीर पर कोई छोटा सा चींटी, चींटी इसलिए कहा छोटा सा कीड़ा है, वो कहीं चलने लग जाए तो उसके चलने से आपको आभास नहीं होता क्या? ये मस्तिष्क के तंतुओं की बात कह रहा हूं बेटा। आपको भी आत्मनिर्भर ऐसे ही बनना है। आत्मनिर्भर की बात मैंने आपसे कहा है। जब आपको अच्छाई बुराई का एहसास हो, जब चींटी का पता आपको लगता है, तो आपको अपने दोष दुर्गुणों का पता नहीं लगता होगा क्या? एक बात आपको समझाई जा रही है, क्या उससे आपको समझ नहीं जग रही है? हमारे बीच में कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको मैं महसूस करता हूं। कल मैं मन ही मन सोच भी रहा था कि जागृति आ रही है उनके अंदर, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से ही जगे हुए हैं, जिनको पहले से ही समझ है। हमें तो सबको इकट्ठा करके इस समझ को सक्रिय करना है, बस जीवन में यह समझ सक्रिय हो जाए। और मुझे दिख रहा है, मैं अकेला बैठ करके इस बात का चिंतन भी करता हूं। कल मैं जब सबके ऊपर एक दृष्टि डाल रहा था, कोई मुझे शेर नजर आ रहा था, कोई मुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही थी, मुझे ये नजर आ रहा था कि हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। मैंने कहा कमजोर वो है जो डरपोक है, कमजोर वो है जिसमें गंदे विचार पैदा होते हों, वो कमजोर है। हाँ बेटी, रीता तू भी है उनमें से, सविता भी है उनमें से, नीलम भी है उनमें से। मुझे पता है, हर माँ बाप जानता है कि उसका कौन बच्चा क्या है, सब जानता है, मुंह से नहीं बोलता है तो जानता है। और हमारे बीच में गुप्ता जी हैं जो पूर्व से ही जागृत हैं। इतनी बढ़िया टीम हम लोगों की है, अगर मिलकर के काम करेगी तो हम हंगामा मचा देंगे। जब परिवर्तन आएगा, गुरुदेव जो अंतिम चरण बोल रहे हैं, परिवर्तन फिर दिखाई देगा। जब ये चलना शुरू होगा तो दिखाई देगा, अभी तो कल्पनाओं में है। और बेटा, कल्पनाओं को साकार करने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, आप लोगों के सहयोग के ऊपर है। आप इसको कितना व्यापक बना दें, कितना व्यापक बना दें, ये सब आप लोगों के ऊपर है। क्यों नहीं जान लेंगे बेटा? कर्म सबका नाम दिखा देता है, व्यक्ति के नाम से। अरे श्री कृष्ण श्री राम नाम किसी का भी हो सकता है, परंतु वो श्री राम नहीं बनता है बेटा। कर्म से गुरुदेव भी बने थे, तुम भी बनोगे। व्यक्ति नाम से नहीं जाना जाता है, अपने कर्म से जाना जाता है।
इसलिए सब मिलकर के एक हो जाओ, एकता में ताकत है। सब मिलकर के एक हो जाओ। आकाश तत्व जो इतना व्यापक है, जो सबको समेट ले, अगर हम सारे के सारे एक जगह सिमट जाएं, एक में सिमट जाएं, तो काम हो गया। फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तभी तक है जब तक हम बिखरे हुए हैं। आवश्यकता है अपने आप को संगठित करने की। अपने आप को संगठित करिए और इस जरूरत को महसूस करिए कि इसकी जरूरत है। अब मैं कहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा खींच दिया है, ध्यान की तरफ चले। ध्यान एक ऐसी प्रातःकाल दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन।
चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, भेदन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। ओम
समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आँख खोलें, दबाएं ताकि आप